मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 10th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो जो इक्विपमेंट आपको टूल्स यूज़ में आने वाले हैं वो है स्केल, कंपास। मेनली यही दोनों यूज़ में आएगा बेटा। ये इसका यूज़ कहाँ होगा? जब हम कोई एंगल फॉर्म करेंगे, कोई एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो उसमें इसको मेजर करने के लिए यूज़ में आएगा। कई बार एंगल बनाने में भी इसका यूज़ होता है, बट इस एक्सरसाइज में सिर्फ मेजरिंग के लिए इसका यूटिलाइज होगा। मतलब हमें कंफर्म होना है कि हमने जो एंगल बनाया है वो परफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो लीजिए, मैंने पहले चैप्टर में एक्सरसाइज में भी कहा था बेटा कि आपने इसमें पेंसिल यूज़ करना है। मैंने पेन यूज़ किया हुआ है, आपने पेंसिल यूटिलाइज करना है। हमने पेंसिल क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि कैमरा में प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, तो आपको समझ में नहीं आता। मगर आप अगर इस तरह से पेन यूज़ करोगे तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, याद रखिए। ये है 10.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे। ये रे है, कुछ भी नेम दे सकते हैं। इनिशियल पॉइंट को तो एक्स लेना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, बट फाइनल पॉइंट जो है इसका नेम हम कुछ भी ले सकते हैं। हम एक्स ए ले लेते हैं। एक्स ए इज द रे हियर। बाय टेकिंग पॉइंट एक्स एज सेंटर, draw 4.5 centimeter or cut 4.5 centimeter which is xy in the question given. xy 4.5 सेंटीमीटर हमें कट करना है रे एक्स ए में से। 4.5 सेंटीमीटर आपको क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल में कि ये 4.5 सेंटीमीटर हमने लिया है। hmm. 4.5 सेंटीमीटर है बेटा। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दो y और ये 4.5 सेंटीमीटर। अब x को सेंटर बना के और y को सेंटर बना के 1 by 1 xz एंड yz कंस्ट्रक्ट करेंगे। xz इज गिवन 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे बेटा। यहाँ 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ है, आपको दिख रहा होगा। जो मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ ये आपको मेरे ख्याल में दिख रहा होगा। तो ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे y से। अभी हमने x को सेंटर बना के कट किया था 6 सेंटीमीटर, अभी y को सेंटर बना के 5 सेंटीमीटर कट करें। दिख गया होगा। ऐसा ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट है z। z से हमने x को ज्वाइन कर दिया और z से हमने y को ज्वाइन किया। दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो आपको लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स जेड इज 6 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इज 5 सेंटीमीटर, इसलिए हमने उसको लिख दिया। बस हो गया। एक्स वाई जेड हम यहाँ लिख देंगे। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ,
एक्स ए रे हमने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया, ड्रॉ अ रे एक्स ए by taking x as center, cut 4.5 centimeter from this ray, that is y. By taking x as center, draw an arc of radius 6 centimeter, and by taking y as center, draw another arc of radius 5 centimeter. Both the arcs intersect each other at a point, and that very point is z. Join x and z, join y and z. Finish. Therefore triangle XYZ is our required triangle. हो गया बेटा। तो ये था 10.2 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग सेकेंड कंस्ट्रक्शन करेंगे, 10.2 का सेकेंड कंस्ट्रक्शन। देखिए 10.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इसको भी कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सबको पता है बेटा, पढ़ चुके होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल। वह ट्राइंगल जिसके सभी थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, हम लोग उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और ये खास बात बता दूं कि जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस केस में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। नेमिंग इस ट्राइंगल में, इस कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, जिस तरह से पहले कंस्ट्रक्शन में नाम दिया हुआ था XYZ। तो हम लोग इसको अपने मन से कोई नाम दे सकते हैं। ए और इसको मैं ले लेता हूँ एक्स। हमने ड्रॉ किया है रे ए एक्स ऑफ एनी लेंथ। मैं पहले बोल दिया था कि रे को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी लेंथ का आप ड्रॉ करोगे तो चलेगा। और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ करना है। बाई टेकिंग ए एज सेंटर, कट 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम AX, and name of this point is B. We can write here 5.5 centimeter. Now no need to change the radius of the compass. By taking point B as center, by taking point A as center, draw two arcs such that both the arcs intersect each other at a point, and this point is C. We have taken C, not given in the question. This way, join A and C, join B and C. This is also 5.5 centimeter, this is also 5.5 centimeter. Finish. Very easy construction beta. See again. Draw AX ray, cut 5.5 centimeter AB from AX. By taking B as center, draw one arc of radius 5.5 centimeter. By taking A as center, draw another arc of the same radius 5.5 centimeter. Both the arcs intersect each other at point C. Join A and C, join B and C, and write the measurement of the side here 5.5 centimeter and 5.5 centimeter. Now triangle ABC is an equilateral triangle of side 5.5 centimeter. So you will write here triangle ABC is an equilateral triangle of side 5.5 सेंटीमीटर। फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन थर्ड। ड्रॉ ट्राइंगल PQR
with PQ is 4 centimeter, QR is 3.5 centimeter and PR is 4 centimeter. तो इसको भी हम करेंगे. व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस. इसमें टाइप भी पूछ रहा है कि कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है. सब कुछ ऐसा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है बेटा. तो ये है 10.2 कंस्ट्रक्शन 3, कंस्ट्रक्शन नंबर 3 10.2. यस, PQR इसमें ट्राइंगल का नाम भी दे दिया है उसे, PQR. PQ इज 4 सेंटीमीटर. तो हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे PX. PX इज रे एंड उसमें से PQ कट करेंगे 4 सेंटीमीटर. तो हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा और हम लोग ये 4 सेंटीमीटर यहाँ कट करेंगे. ये है Q. PQ हमने ले लिया. QR 3.5 सेंटीमीटर. तो QR 3.5 सेंटीमीटर है. तो 3.5 सेंटीमीटर हम Q को सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे एंड देन PR इज 4 सेंटीमीटर. This point is R. Join RQ and RP. Write the measurement here. This is 4 centimeter. This is next QR is 3.5 centimeter and this is 4 centimeter. Okay, finish. One more time I am explaining. Draw PX of any length. This is ray actually. Take P as center and cut 4.4 centimeter from PX, and where you are cutting this PX at a point, that this point is Q. We have naming it Q. PQ is drawn now. By taking Q as center, draw an arc of radius 3.5 centimeter. By taking P as center, draw another arc of radius 4 centimeter. Both the arcs intersect each other at a point. The point is R. Join R and P, R and Q. Now PQR is our required triangle. So we can write here triangle PQR is our required triangle. Required triangle. Again your question is asking what type of triangle is this. तो बेटा आपको पता होगा, हमने पहले भी कराया हुआ है. PQ और PR दोनों साइड इक्वल है. तो लिखेंगे सिंस PQ इज इक्वल्स टू PR, देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. फिनिश हो गया. तो थर्ड कंस्ट्रक्शन भी हमारा फिनिश हो गया है बेटा. ये था 10.2 कंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड. अब फोर्थ भी है हमारे पास, तो हम कंस्ट्रक्शन नंबर फोर्थ को कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन फोर्थ, दिस इज 10.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये लास्ट कंस्ट्रक्शन है इस एक्सरसाइज का. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर,
BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने फिर से एक रे ड्रॉ करना है और रे का नाम हम देंगे AX। ए को सेंटर बना के 2.5 सेंटीमीटर कट करना है हमें, 2.5। This is 2.5 and this is B. AB is 2.5 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया और B से, BC is given 6 सेंटीमीटर, तो B से हमने 6 सेंटीमीटर कट कर लेना एंड AC is 6.5 सेंटीमीटर, AC। तो AC भी हम लोगों को कट करना होगा और ये है 6.5 सेंटीमीटर। ये कट में हो गया बेटा। जहाँ पे कट हुआ है इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे C एंड नाउ ज्वाइन B एंड C। Yes, this is triangle ABC. This is 2.5 centimeter, this is 6 centimeter and this is 6.5 centimeter। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप एंगल B को मेजर करो। आगे बोल रहा है मेजर एंगल B। हमने बताया था और इसी के लिए हमने वो लिया भी था प्रोटेक्टर, जिसका काम होगा इसको मेजर करना। देखिए बेटा, हम लोग इसको मेजर करते हैं एंगल को। तो लीजिए, एंगल को हमने मेजर किया है, एंगल B को, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ हम लोग इस तरह की एक साइन बना देंगे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिनिश। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं इसको। हमने ड्रॉ करना है AX ऑफ एनी लेंथ, कट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम AX, where you cut is point B. By taking B as center, draw an arc of radius 6 centimeter this way, and by taking A as center, draw another arc of radius 6.5 centimeter this way. Both the arcs intersect each other at point C. Join A and C, join B and C. Then write 6.5 centimeter as the length of this side is 6.5 centimeter. This is 6 centimeter. So write here 6 centimeter and this is 2.5 centimeter. So we should write 2.5 centimeter. Now triangle ABC is our required triangle. We have written angle B is equals to 90 degrees. Since your question was asking measure angle B, so we have measured here. Finished. I hope ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, अगेन एंड अगेन देखिएगा बेटा, आपको पता चलेगा। और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे। डाउट हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके कोई भी जो क्वेरीज होगी उसको क्लियर करेंगे। और मुझे अगर आप पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।